मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में अम्फाला स्थित इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत व सत शर्मा भी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से ही हमारे समाज में सुधार आएगा और नौजवानों को सही रास्ता दिखेगा। डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने बताया कि कल हमने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया, आज यहाँ आए और अभी हम नौशेरा डिग्री कॉलेज का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, अगर किसी कौम की तकदीर को वाकई बदलना हो तो तालीम के सिवा, एजुकेशन के सिवा, स्किल के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। कश्मीर में ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, पर डाउनटाउन और बटमालू में अब भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के दौरान सभी व्यापारिक संगठन व दुकानें बंद रहीं, लेकिन बटमालू में कर्फ्यू के बावजूद वहां के स्थानीय युवकों ने सेना के जवानों पर पथराव किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाने में बहुत देर कर दी है। अगर यह फैसला पहले ले लिया जाता तो कश्मीर के हालात पहले से ही सुधर जाते। उस वक्त जो हमने मशवरे दिए थे कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाना चाहिए, शायद अगर उस वक्त मरकजी सरकार ने हमारी बात मान ली होती तो ये 52 दिन के बाद जो कर्फ्यू उन्होंने उठाया, शायद ये 12 दिन के बाद ही कर्फ्यू उठता और बहुत सारी जानें बच जाती। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बीएसएनएल की ओर से वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर वाईफाई की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में बीएसएनएल के चीफ जनरल एचके वर्मा ने कहा कि जल्दी ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले नवरात्रों में यात्री इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। हमारा ये प्लान कटरा से लेके भवन तक जगह जगह पर वाईफाई के एक्सेस पॉइंट लगाने का है, जिसमें 100 एक्सेस पॉइंट का योजना है। श्रीनगर के महबूबाबाद और नाथीपुरा के निवासियों ने पुलिस और सीआरपीएफ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सेना और पुलिस के जवानों ने उनके घरों पर आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट गन से फायर किया, जिसकी वजह से वहां के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके जवाब में पुलिस ने कहा कि वहां के लोगों ने उन पर पथराव किया था, जिसके जवाब में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। कुलगाम के मोहम्मदपोरा इलाके में आज महिलाओं ने भारी संख्या में प्रदर्शन किया और देश विरोधी नारे लगाए। इस प्रदर्शन रैली में महिलाओं के साथ कई छोटी बच्चियों ने भी भाग लिया। प्रेस क्लब में बाबू हुसैन मलिक अध्यक्ष ईजीएसी और जेकेसीसीटी के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके जानकारी दी गई कि मौजूदा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर विफल रही है। अतः इसके विरोध में ट्रेड यूनियन, क्लरिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर संयुक्त रूप से 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल के अंतर्गत जम्मू में भी हड़ताल करेंगे। 2 सितंबर को जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने हड़ताल दी है, उस दिन यहाँ भी हम तमाम मुलाजमों से अपील करते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, तहसील लेवल पर, हेडक्वार्टर पर अपना धरना प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन रैली निकाली। नॉर्दर्न जोन के सचिव पवन गुप्ता ने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में LIC विभाग भी देशव्यापी हड़ताल में सम्मिलित होगा। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और फ्रेटर्नल एसोसिएशंस ने 2 सितंबर को पूरी देशव्यापी हड़ताल की कॉल दी है। उसी के उपलक्ष्य में जो लाइफ इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज़ हैं पूरे देश भर में, वो भी हड़ताल पर रहेंगे 2 सितंबर को। और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये रैली निकाली है, ताकि एनडीए गवर्नमेंट को हम ये बता सकेंगे जो हमारी वर्कर्स की डिमांड्स है पूरे देश में, और खासकर इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ की डिमांड्स है, उस पर ध्यान दिया जाए। जम्मू फॉर इंडिया की ओर से संस्था के संरक्षक हरिओम ने सरकार की पॉलिसी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गृह मंत्री 2 बार कश्मीर हालात का जायजा लेने के लिए आए, लेकिन उन्होंने जम्मू या लेह के लोगों से मिलना उचित नहीं समझा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को इस्लामिक राज्य का दर्जा देने की आवाजें उठ रही हैं। जम्मू फॉर इंडिया संस्था इसका बहिष्कार करती है। जम्मू फॉर इंडिया जिस बात के बहुत नाराज है कि जो आज की सरकार है दिल्ली में, उसकी पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर वही है जो नेहरू की 1947 में। राजनाथ सिंह जी 2 बार पिछले 45 दिनों में जम्मू कश्मीर में आए, दोनों बार उससे मिल गए। जम्मू म्यूनिसिपल कमेटी की ओर से अपनी नौकरी नियमित रखने के लिए प्रदर्शन किया गया। SLR वार्ड सुपरवाइजर अनुराग शर्मा ने कहा कि जब भी हमने सरकार से कुछ मांगा है तो बिना विरोध प्रदर्शन के हमें कुछ भी नहीं मिला, अतः सरकार उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे।
सर हमें सरकार से ये दरख्वास्त है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे ये कहते हैं कि यंग यूथ को ये सपोर्ट करती है, हमारी ये रिक्वेस्ट है पहले ये हमें सपोर्ट करें। हमारे जो जम्मू में आज तक प्रोटेस्ट के बिना उन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार के आगे ये रिक्वेस्ट है जितनी जल्दी होता है हमारे को जॉब चाहिए। दूसरा नंबर जो ये कह रहे हैं कि हर वार्ड में आपका हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ये सबको गुमराह कर रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं आप 1,000 रुपया 2,000 रुपये लेके ये ख़त्म करो, अपना सर्टिफिकेट लो। सर हमें अब कुछ नहीं लेना, हमें जॉब ही चाहिए, ये सबका डिसीजन है। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए देखिए खबर दिन भर सिर्फ jkupdate.com।